हेलो गाइस, हरी शरणम। तो मैं फिर से आ गई हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं ओसीडी इंट्रूसिव थॉट से किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं और हम क्या किस टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। हम भगवत गीता और अपने गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज की टीचिंग्स जो हैं उससे हम अपने इस ओसीडी इंट्रूसिव थॉट से बाहर आएंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या रीड किया था कि सारे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट 2 डेज में जो भी हमने टीचिंग्स ली हैं अब तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि सारे जीव जो हैं वो परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने करा कि सब अंश हैं प्रभु की, किसी से कोई ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। हम अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोग रहे हैं। अगर मान लो कि हमें ये इंट्रूसिव थॉट्स हमें तंग करते हैं ना, ये भी हमारा ही कोई कर्म है, आपको पता है। तो इसीलिए थर्ड थिंग आती है कि प्रकृति इन 3 गुणों सत्व रजो तमो गुण से बनी है। ये जो हमें थॉट्स आते हैं ये इन्हीं गुणों से आते हैं, लेकिन हम इन गुणों से बियॉन्ड है। ठीक है, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इसीलिए परमात्मा को हमारी इस मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है। गॉड नोज कि हम ये थॉट्स लाना नहीं चाहते, ये फिर भी आते हैं। ठीक है, हमारा रिचुअल्स करना या डरना वो किस बेस पर होता है? वो इस बेस पर होता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को मन मानते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स मन ला रहा है, हम नहीं ला रहे, और हम मन नहीं हैं। ठीक है, हमारी ये प्रॉब्लम्स थी, तो अब हमने प्रण लिया कि मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगी। हरि, आप मुझे आज्ञा दो। ठीक है, क्योंकि इस संसार में हर कोई जीव जो है वो अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। जैसे कि कोई किस योनि में पैदा होता है, कोई किस योनि में होता है। हरि सबके पिता हैं। ठीक है, तो मेनली हमें आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब हमको ये अनुभव होगा कि हम शरीर और मन नहीं है, हम सिर्फ दृष्टा होंगे ना जिस टाइम अपने मन के। गाइज, हम ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स पे उस टाइम विजय पा लेंगे। ठीक है, अब कईयों को रिलीजियस ओसीडी होती है जिसमें वो लोग इन्हीं चीज़ों में रहते हैं कि हम किसकी पूजा करें। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि भगवत गीता में क्या लिखा था, सारी शक्ति विष्णु शक्ति है। तो आप किसी भी एक को पूजा करोगे तो वो सबकी पूजा है। ठीक है, आपको इसमें वो डरना नहीं है कि मैंने इसका नाम नहीं लिया, इसका नहीं लिया, नहीं डरना। ठीक है, अब हम हरि की शरण में होते हैं और हरि को कहते हैं कि हरि हमें बताओ कि मैं इस डर से कैसे वापस आऊं। क्यों? क्योंकि जो हम हरि के रूप में, तो हरि ने क्या बोला कि तुम मेरे हरि के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, मेरे और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, अपने मन मध्य को मुझ पे स्थिर करो, तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अब अगर हम हरि की शरण लेते हैं तो हम इस भय से मुक्त होंगे। ठीक है, अब हमें हरि क्या गाइड कर रहे हैं आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो थ्रू। यस, तो अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अर्जुन जो है वो काफ़ी डर रहे हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लड़ने से वो मना करते हैं। तो हरि उनको क्या समझाते हैं? हरि समझाते हैं कि जो लड़ने से मना करता है वो तो नाम का क्षत्रिय। अगर आप भी लड़ने से मना करते हो, आप भी बाबर रिचुअल्स करना चाह रहे हो, तो आप भी नाम के ही हो। ठीक है, आप भी कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रिचुअल्स करोगे तो ये निंदनीय कार्य होगा। कैसे निंदनीय कार्य होगा? एक तो आप अपनी नज़रों के सामने गिरोगे, दूसरा आप फैमिली वालों से दूरी बना लोगे। ठीक है, तो ये रिचुअल्स बार बार करना एक निंदनीय कार्य है। ठीक है, अब हरि कहते हैं कि ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि अगर आपको थॉट से डर लगता है तो आप बार बार हाथ धो रिचुअल्स करो। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता गाइस। ठीक है, तो हमें इसका परित्याग करना है। किस चीज़ का परित्याग करना है? थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, थॉट्स को तो हम रोक ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है। तो मन लेके आता है, तो हमें किसका परित्याग करना है? हमारे हाथ में रिचुअल्स हैं गाइस, हमें उसका त्याग करना है, हमें रिचुअल्स नहीं करनी है। ठीक है, अब हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, युद्ध करें या नहीं करें। ये बहुत मुश्किल डिसीजन है अब हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर हम रिचुअल्स नहीं करते तो हम पागल हो जाते हैं। लाइक यू अंडरस्टैंड दैट राइट, कि हमसे नहीं बियर होती वो वाली चीज़। ठीक है, हमें व्यथा होने लग जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब
हम हरि से बोल रहे हैं, हे हरि, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, ये हमारी वीकनेस ही है गाइस, ठीक है, इसके कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गई हूँ ना, मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं पूजा करना चाहती हूँ अच्छे से, मैं वो नहीं कर रही, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, अपने कर्तव्य पूरा करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज भूल गई हूँ हरि, मैं सारा धैर्य सारा पेशेंस खो चुकी हूँ। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हरि मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है ना हरि, मुझे बताओ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दो। गाइस, अब आपको भी उपदेश सुनना है कि हमें क्या उपदेश क्या मिल रहा है इससे बाहर आने के लिए, ओसीडी से, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको एक गुरु की शरण लेनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप अपने हरि को गुरु मानिए, हरि को बोलिए कि प्रकट रूप में हमें गुरु मिलाइए, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो गुरु के बिना नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई मैं अपने गुरु प्रेमानंद जी महाराज जी की टीचिंग्स बीच में शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और मैं और आप उसे मिल के अमल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हरि अर्जुन को डांटते हुए क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, तुम ये नहीं जानते कि कोई भी अवस्था में शरीर वो जीवित हो, तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, तुम शोक क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हरि उन्हें काफ़ी समझाते हैं और हरि ये बोलते हैं कि सुख दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। इसको हम अब ओसीडी में कैसे फिट करेंगे, अब आप ये देखिए। ये जो हमारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, कभी अच्छे आते हैं, ठीक है, कभी गंदे आते हैं, ये भी आने जाने के समान है। आपने देखा होगा कभी थॉट्स एकदम आ होते हैं, कभी आपका मूड बहुत चिल होता है, ठीक है। तो ये किससे उत्पन्न होते हैं गाइस? इंद्रिय बोध से। इंद्रिय मतलब मन से उत्पन्न हो रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे। देखो भगवत गीता क्या कह रही है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को चाहिए, हमें क्या चाहिए, हरि क्या ऑर्डर दे रहे हैं, टू डू क्या है, अभी हमारा यहाँ पे लिखिए आप टू डू हमारा ये है कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो, आपको उसे बियर करना है। प्रॉमिस कीजिए आप सब मेरे से कि आप रिचुअल्स नहीं करेंगे, प्रॉमिस, यस प्रॉमिस, आप रिचुअल्स नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, थॉट आया है उसको देखो, उसको बियर करो। अब आपको ये किसने बोला है, ये आपको हरि ने बोला है, ठीक है। हरि का आदेश है, भगवत गीता का आदेश है। क्या आदेश है भगवत गीता का? कि थॉट्स आने जाने हैं, ये अंतर ध्यान हो जाएंगे, आपको रिचुअल्स नहीं करना, आपको उसको समान भाव से सहन करना है, ठीक है। ये आने जाने के समान है। देखो हरि ने यहाँ पे खुद बोला, उसको सहन करने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले अब आप अपने आप को टारगेट दो कि मुझे 2 घंटे तक कोई रिचुअल्स नहीं करने। थॉट्स आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स विल कम, डेफिनेटली विल कम, बट आपको क्या करना है, उसको बियर करना है, दृष्टा भाव से देखना है, ठीक है। तो अब हरि ने क्या समझाया कि हम हर को अपना कर्तव्य निभाना है। अगर आप की स्टडीज़ है, आपका कॉलेज है, आप एक जॉब करते हैं, आप घर संभालते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आप जो भी कार्य करते हैं, आपको वो ड्यूटीज संभालनी है, ठीक है। ये इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े। अब देखा जाए तो ये नेगेटिव थॉट्स हमें अपने लिए, अपने प्रभु को लेके, अपने परिवार वालों को लेके आते हैं। अब ये युद्ध तो देखा जाए तो यही है ना। अगर हमें इनसे भी युद्ध करना पड़े ना, तो हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चाहे अपने प्रभु को लेके, अपने परिवार को लेके, आने दो, ठीक है। हमें इससे विचलित नहीं होना, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। ज्ञान लोग गाइस, भगवत गीता एक कंप्लीट ज्ञान का सोर्स है, ठीक है, और हम उसी से ही अपने माया के बंधन से छुड़ा सकते हैं, हम इस ओसीडी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या टू डू मिला है, हमें टू डू ये मिला है कि ये थॉट्स आएंगे जाएंगे, आपको इसको अविचल भाव से सहन करना है, ठीक है। जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता, जो अच्छे थॉट्स नेगेटिव थॉट्स से विचलित नहीं होता, ठीक है, इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें थॉट्स में अच्छे आए बुरे आए, हमें उसको समान भाव में रहना है। आ गया, थॉट ही तो है गाइस, थॉट है, असली में हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। इस अज्ञान को हमें हटाना है गाइस, और ये अज्ञान कैसे हटेगा, जब हम भगवत गीता को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। अब हम देखें तो ये थॉट्स मन ला रहा है, ये मन को होता है। अगर ये जो हमें व्यथा भी होते हैं ना गाइस, ये मन को होते हैं, उसको सहने दो, जितना हम उसको सहने देंगे वो भी ठीक हो जाएगा,
ठीक है, आगे हम करते हैं। सॉरी गाइज अगर मैं लाउड हूँ, क्योंकि मेरे को है कि हमें इस चीज़ से बाहर आना ही आना है, आप सबको भी। ठीक है, जब हरि युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि हरि के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। गाइज अब यहाँ पे आपके लिए क्या कहा जा रहा है? आपके लिए ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आए, फॉर एग्जाम्पल भगवान को लेके, परिवार को लेकर, और आपने रिचुअल्स नहीं करे, तो आपको लग रहा है कि आप अन्याय कर रहे हो उनके साथ, राइट? आपको ये लग रहा है ना कि आप अन्याय कर रहे हो। नहीं, लेकिन हरि ने आपको क्या बोला? अब हरि ने आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया आपको कि आपको उनके आदेश का पालन करना है। और हरि के लिए अगर हम ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को बियर करेंगे ना, तो वो हिंसा नहीं है, वो किसी के लिए कोई गलत कार्य नहीं है। ठीक है, तो न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। यहाँ पे हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं गाइज। अगर हम रिचुअल्स नहीं करेंगे, हमारे साथ वो न्याय होगा, क्योंकि हम ओसीडी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हिंसा की अनुमति है। हिंसा क्या है? उस जो वो बियर, हम थॉट्स को रिचुअल्स ना करके जो व्यथा बियर करेंगे, वो हिंसा है ना हमारे लिए, उसकी अनुमति है, उसकी हरि हमें अनुमति दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें कोई पाप नहीं लगेगा। हरि कह रहे हैं अगर भगवान को लेके, फैमिली को लेके कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है, उसको आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ये भगवत गीता आपको कह रही है गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, आपको अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन आपको क्या बोला गया है हरि ने? युद्ध करो। आपका युद्ध क्या है? मुझे सब लिख कर बताइए, आपका युद्ध क्या है? आपका युद्ध ये है कि आपको थॉट्स आएंगे, आपको रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी उसको बियर करना है। क्या इससे कोई पाप लगेगा? नहीं। लाइन पढ़िए, पाप फल की संभावना नहीं है। हरि आपको कोई भी पाप नहीं होने देंगे, मुक्त करते हैं वो आपको हर पाप से। ठीक है, बट आपको अब कोई पाप नहीं करना है। पाप मतलब मन में जो आ रही हैं थॉट्स आने दो, आपको एक्चुअल में कोई पाप नहीं करना है। ठीक है, आप जो भी घर का काम कर रहे हैं, नाम जप का प्रयास करिए। ठीक है, हरे शरणम गाइस, आप फॉलो कीजिए, कुछ भी नहीं होगा गाइस। ठीक है, हरि शरणम। थैंक यू।